तो मैं आप सभी को 2025 की शुभकामनाएं देता हूं। 2025 आपके जीवन में खुशहाली लाए, आपके जीवन में प्रगति लाए, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फर्स्ट इंडिया के इस कार्यक्रम में चेयरमैन फर्स्ट इंडिया जगदीश चंद्रा जी, सीईओ मैनेजिंग एडिटर फर्स्ट इंडिया ग्रुप पवन अरोड़ा जी, फर्स्ट इंडिया इंग्लिश न्यूज़पेपर संपादक श्रीमती मोनी शर्मा जी, संपादक सच बेधड़क हिंदी न्यूज़पेपर मनोज माथुर जी, सीएफओ फर्स्ट इंडिया ग्रुप ललित गगवानी जी, एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज जितेंद्र शेखावत जी और पूरे राजस्थान से जो चैनल फर्स्ट इंडिया के साथ काम करने वाले कर्मठ, मेहनती और एक दृढ़ इच्छा शक्ति से अपनी परवाह नहीं करते हुए राजस्थान को गतिशील बनाने के लिए सुनिश्चित व्यवस्था को किस तरह से चले इसकी चिंता करते हुए आप गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, उपखंड से, तहसील से जुड़े हुए ऐसे मेरे सभी भाई और बहनों, पत्रकार बंधु, आज एक ऐसा दिन है जो देश स्वामी विवेकानंद जी की जयंती आज मना रहा है। हम इसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी हमारे ऐसे मनीषी हैं जिन्होंने देश में ही नहीं, दुनिया में भारत की संस्कृति, भारत की विरासत और अपने आध्यात्मिक को दुनिया में फैलाने का काम किया। और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, वो दृढ़ इच्छा शक्ति मैं इसलिए कहता हूं कि जिन परिस्थितियों में उन्होंने दुनिया के अंदर भारत की जो बात रखी, निश्चित रूप से दुनिया भी उसका लोहा मानती है। ऐसे शुभ अवसर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश भर के सभी भाई और बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हम उनके विचार की बात करें। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों ने सभी को प्रेरित किया है। विशेषकर मैं इंगित करना चाहूंगा युवाओं के लिए। पीढ़ी दर पीढ़ी जाएंगे, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी हमेशा युवाओं के मार्गदर्शक रहेंगे, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। उनकी राष्ट्र सेवा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता हम सभी के लिए मार्गदर्शित करती रहेगी। स्वामी जी ने जो भारत के आध्यात्म के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में, भारत के विचार के बारे में, भारत के सनातन के बारे में जो कहा है, निश्चित रूप से उनको भी आज हम सही मायने में कहें तो परिदृश्य हमें दिख रहा है।
मैं भाइयों और बहनों, क्योंकि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन बदलते हुए परिवेश में काम करना हमारे लिए चुनौती भी है। क्योंकि जिस ध्येय से, जिस विश्वास से, जिस विचार से हमको काम करना चाहिए था, हमारी कहीं ना कहीं हम उससे भटकते हुए नजर आते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते हम सभी का दायित्व बनता है, और यह दायित्व इसलिए भी आवश्यक है कि हम जो काम कर रहे हैं वो व्यक्ति सह नहीं है, वो राष्ट्र में समाहित है, राष्ट्र में समाहित है। अगर हम राष्ट्र में समाहित हैं तो हमको विचार भी यही करना पड़ेगा, हमारे काम को भी इंगित करना पड़ेगा। चौथा स्तंभ ऐसे ही नहीं कहते हैं, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होते हैं, और जिम्मेदारी होने के नाते हम इस प्रदेश और देश के एक नागरिक भी हैं। नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य क्या है? आप भले ही ये कहते हो कि मैं कर रहा हूं, ये काम मेरा कौन देख रहा है, लेकिन हमारे आप के अंदर गलतफहमी पैदा हो जाती है कि हमारे काम को कौन देख रहा है। मित्रों, हर काम के, हर व्यक्ति को, काम को कोई ना कोई देखता है और उसका अनुसरण भी करता है, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि जो पब्लिक में लोग होते हैं, जिनका पब्लिक में परसेप्शन होता है, उनको सभी लोग एक नहीं 4 आंखों से देखते हैं, 4 आंखों से देखते हैं। जीवन का आधार वो होता है, जीवन जीने की कला वो होती है, क्योंकि जीवन जीने का निचोड़ 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में नहीं आता। हम जीवन के जिस पड़ाव पर पहुंचते हैं, लोग हमें इंगित करने लग जाते हैं, वो हमारे व्यवहार से, हमारी चाल से, हमारे चलन से और हमारी नीति पर आधारित होता है, और वो लोगों में परसेप्शन भी बन जाता है कि ये व्यक्ति ऐसा है। नहीं मानो तो आप भी, और आपके मन में कई लोगों के बारे में परसेप्शन होगा। मैं मेरे मन में कितना भी खुश हो जाऊं, मेरे मन में मैं कितनी भी उड़ान भरूं, लेकिन जो जन के मन में परसेप्शन है, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं मिटा सकती। इसलिए मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूं इस मौके पर, हमारी संवेदनाएं उस व्यक्ति के साथ होनी चाहिए जिसको आवश्यकता है। हमारी संवेदनाएं उस व्यक्ति के साथ होनी चाहिए जिसको आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत है। जीवन में एक बात और मैं आपसे कहूंगा कि जो भी व्यक्ति आपके पास, हमारे पास, किसी के पास आता है, वो 2 भाव के अंदर आता है। या तो वो आपके पास अभाव में आएगा, या वो आपके पास भाव में आएगा। अरे वो अभाव में आया है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम खुले मन से उसका सहयोग करें, जितना हो जाए उसका सहयोग करें। आप भाग्यशाली हैं कि आपको अभाव में आया और कोई व्यक्ति आया तो उसका सहयोग करने के लिए हम तत्पर खड़े हो जाएं। अगर वो आपके भाव में आया है तो आप महाभाग्यशाली हैं। आप भाग्यशाली नहीं, आप मां भाग्यशाली हैं, इसलिए आपका सहयोग उसको करना चाहिए। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि कर्म हमारा आधार है। आप कर्म जब तक करते रहो, 1000 बार हारने के बाद भी एक बार फिर प्रयास करो, सफलता आपके पैर चूमेगी। एक बात उन्होंने और कहा है कि उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ।
इसका भावार्थ बहुत छोटा नहीं है। हमारे मन की कल्पना, हमारे मन का जो भाव है, हम जो कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसकी ओर वो इंगित करते हैं। और इंगित करते हुए वो हमें बताते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव व्यवहार उसके अनुकूल होगा तो निश्चित रूप से उसको सफलता के, जो वो सफलता मन में चाहता है, उससे आगे निकल करके जाएगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को थोड़ा आज जल्दी भी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मन में जब तक कोई विचार नहीं होगा, हमारे मन में कहीं ना कोई सिद्धांत नहीं होगा, हम किसी विचार को लेकर के नहीं चलेंगे, हमारे लिए मायने नहीं होंगे कहीं ना कहीं। क्योंकि सोचने का, बोलने का, आगे इंगित करने का कार्य अगर किसी पर है तो सिर्फ वो मनुष्य के पास है और किसी के पास नहीं है। कभी कभी हम बात करते हैं, कई तरह के उसमें आ जाते हैं, लेकिन हमको सोचना पड़ेगा, हमको सोचना चाहिए। मैं कई बातें पवन जी ने कही हैं, निश्चित रूप से आप सभी को जिस मेहनत के साथ पवन जी जोड़ते हैं, और आप जो लोग मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत आपको दिख रही है, वो मेहनत आपको दिखती है। और मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, आपने जिस तरह से पकड़ बनाते हुए हर जगह आपने अपना काम किया है, अच्छी बात है। इसके लिए मैं पवन जी को और सारी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अब जगदीश चंद्रा को तो आप जानते ही हैं, उनको तो जानते ही हैं, जानते हैं ना। और आपके साथ कितने दिन से, आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इनके बारे में ज्यादा कहना कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन इनकी लगन, इनकी मेहनत बहुत अच्छी है। और मैं चाहता हूं कि आप लगन और मेहनत के साथ ये जो टीम आपने एक राजस्थान के अंदर एक पौधारोपण छोटा सा वृक्ष बनाया था, वो बट वृक्ष धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और ये बढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि अब आप सारी चीजों से मृत हैं। राष्ट्र और प्रदेश के बारे में और आगे इंगित करना चाहिए, राष्ट्र और प्रदेश को किस तरह से आगे उन्नति पर ले जाए हैं, सामाजिक कार्यों में आपकी सहभागिता किस तरह से रहे, आपका इसके माध्यम से जो आप आपके मन में कल्पना है उसको कैसे आप बढ़ा सकते हैं, उसको आप निश्चित रूप से बढ़ाइए। पत्रकारिता परंपरागत समाचार पत्र चैनल तक सीमित नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े डिजिटल संसार में बदल गई है। आजकल इसका स्वरूप भी बदला है, बदलते स्वरूप में हमको भी बदलना है, हमको भी उसी हिसाब से इंगित करना है। लेकिन मैं कभी कभी देखता हूं कि हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं। मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जल्दबाजी में हम विचार नहीं करते, विषय कुछ है और विषय का विषांतर होता है, उसके बाद ध्यान में आता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, थोड़ा लेट भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सस्ता होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सस्ता होनी चाहिए। और नहीं, जैसे मैंने कहा कि अगर वो नहीं होगी तो प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। लोगों के बारे में हम भली कुछ हों, लेकिन लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, यह भी चिंता करनी पड़ेगी। हमको हमारे इन सारी चीजों को करने के लिए, ऐसा कुछ करने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है साहब, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। और बिना त्यागे तो कुछ नहीं मिलता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कई चीज हमें जल्दी मिलती है, उसका असर भी जल्दी होता है, खबर का असर कर देते हैं अचक।
आता है ना, लेकिन उसके परिणाम भी होते हैं। क्यों, कुछ देर के लिए तो असर हो जाएगा, लेकिन बाकी फिर क्या आएगा, अरे क्या है, ये तो ऐसे ही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारी टीआरपी हमारे विश्वास पर बनती है, और वो हमारा विश्वास अगर कायम रहेगा तो हमारी टीआरपी बनेगी। बाकी का कितना भी चलाते रहो, कोई टीआरपी नहीं बनने वाली है। लोग जो कहेंगे अरे बंद करिए, ये दूसरा चलाओ, तीसरा चलाओ, लोगों के मन में भाव आ जाता है। आपने जो विश्वसनीयता है, उस विश्वसनीयता को काम बनाए रखने के लिए हमें काम करना होता है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि उस विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। इसलिए उसमें मेहनत करें, काम करें। पुनः 2025 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी मिले उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे को अच्छा लगा, बाहर के हमारे सभी साथी आए थे, अधिकतर मैं जानता हूं, लेकिन आप मिले उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। इस तरह से कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर मिलते रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय जगदीश चंद्रा जी को धन्यवाद, पवन जी को और पूरे मंचासीन सभी को, और आप सबको। और मेरे साथी विधायक भाई धर्मपाल जी भी हमारे बीच में आए हैं, मेरे मित्र हैं, युवा मोर्चा के साथ मेरे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं धर्मपाल जी, वो भी उसमें उपस्थित हैं, उनको भी धन्यवाद। बाकी सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी, हमारे जो चैनल के डायरेक्टर हैं वीरेंद्र चौधरी जी, उन्होंने भी अपनी शुभकामनाएं इस कार्यक्रम के लिए भेजी हैं। आपको नववर्ष की बधाई देने के लिए उन्होंने भी आग्रह किया है। आज उनको अति आवश्यक कार्य से दिल्ली जाना पड़ा और वो समय पे आ नहीं पाए, तो मैं वीरेंद्र चौधरी जी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं। अब कृपया चाय